देखिए, मत हटाइए हमें, जो भी करे हैं हम दे देंगे। आई, ये अब क्या कह रही है? सही कह रही हूँ मैं, यही रहेंगे, साथ रहेंगे। लेकिन एक गलत है। गलत सही मैं नहीं जानती, हम यही रहेंगे, हम कर दे देंगे। बहुत बढ़िया। वैसे भी कर तो हम लेकर ही रहेंगे। जाइए यहाँ से। चलिए सेठ जी। मैं यही रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाएंगे। ये जाने दो, इस विषय पर बाद में बात करते हैं। भीम बेटा, तुम्हारी आई की तबीयत खराब है ना, इसलिए थोड़ी सी झल्ला गई होगी। मैं काम पे जा रहा हूं, तुम दोनों पढ़ने जाओ। मत हटाइए हमें, जो भी करे हैं हम दे देंगे, यही रहेंगे, साथ रहेंगे। क्या हुआ भीमराव, तुम कुछ परेशान हो? हाँ गुरुजी, एक बात समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। क्यों, क्या हुआ? मेरी आई चाहे मेरा जितना विरोध करे, लेकिन मेरा दिल जानता है कि वो हमेशा इस बात से खुश है कि मैं अन्याय के खिलाफ संघर्ष करता हूँ। लेकिन आज वो बाबा से कह रही थी कि महाराज ने जो कर लगाया है वो दे देगी। इस तरह तो वो अन्याय के समर्थन में खड़ी है ना, वो ऐसा क्यों कर रही है? और गुरुजी, आई कई बार भीम के अनुपस्थिति में भी हम सबसे कहती है कि भीम हम सबसे ज्यादा संतुलित फैसले लेता है, और आज तो आई ने इसकी भी नहीं सुनी। तुम दोनों कभी कभी बच्चे भी रह लिया करो, हर बात को इतनी गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं कुछ समझा नहीं गुरुजी। व्यक्ति कब किस मनोस्थिति में हो इसका हमें अंदाजा नहीं होता है। यदि ऐसे में व्यक्ति ऐसा कुछ कह दे तो उस पर कितना सोचना चाहिए, या वो बात कितनी गंभीरता से लेने लायक है, ये दोनों तय करने का विषय है। हाँ गुरुजी, आप सही कह रहे हैं। बाबा भी यही कह रहे थे कि आई की तबीयत खराब है, इसलिए वो थोड़ा झल्ला गई होंगी। हो सकता है। तुम दोनों मेरी ये बात जिंदगी भर याद रखना, किसी भी संदर्भ में सोचने की प्रक्रिया की सीमा निर्धारित होनी चाहिए, वरना व्यक्ति सोचता तो बहुत है लेकिन नतीजे तक नहीं पहुंचता है, और परिणामहीन सोच प्रक्रिया व्यक्ति की रचनात्मकता और उत्पादकता दोनों का क्षय करती है। समझ गए? चलो अब विद्यालय चलते हैं, आओ। कहाँ जाऊंगी दूसरी जगह? इतना वक्त नहीं है मेरे पास कि अपने परिवार को बिखरते और फिर से एक होता देखूं। अब आंखें बंद होते वक्त अपने पति और बच्चों को एक साथ देखना चाहती हूँ बस। दीदी, आई क्यों रो रही है? पता नहीं, लेकिन जरूर कोई बात है, तभी आई रो रही है। चलो ना दीदी,
आई से पूछते हैं क्या बात है। आई बताती थोड़ी है, उनकी ये आदत है, वो अपना दुख किसी से नहीं बताती है, कोई ना कोई बहाना करके टाल देती है। आप हाथ धो लीजिए, मैं खाना परोसती हूँ। दे सेठ जी, यहाँ पे बैठ सकते हैं ना? सेठ जी, मैं जानता हूँ कि अब छोटी जाति के लोगों का खाना तो नहीं खाएंगे, लेकिन बाबा कहते हैं कि खाने से पहले सबको पूछ जरूर लेना चाहिए। हाँ बेटा, तुम्हारे बाबा ने जो सिखाया है वो तुम जीवन भर याद रखना, और बचपन से जो मुझे सिखाया गया है वो मैं भूल नहीं सकता। तुम लोगों के साथ खाना तो नहीं खा पाऊंगा, लेकिन दुआ करता हूँ कि तुम सब ऐसे ही साथ रहो और खुश रहो। बस यही तो नहीं हो सकता, अब हम एक साथ नहीं रह सकते। खोल दे। जी पानी कहाँ से लाऊं? वहां मोरी के बाजू में। यहाँ? हाँ, अभी आई, बस खोल के रख। सही कह रहे थे राम जी, मुझे अब घर जाना चाहिए, अपने परिवार को भी समय देना चाहिए। सेठ जी, कुछ बात करनी थी आपसे। हाँ बोलो। जी अगले कुछ दिन इन्हें थोड़ा पहले छोड़ेंगे तो ये समय पर घर आ जाएंगे। लेकिन राम जी खुद ही चाहता है कि वो ज्यादा काम करे, पैसे कमाए, और ये सब कुछ वो तुम लोगों के लिए कर रहा है। जानती हूँ, लेकिन अगले कुछ दिन पैसे कमाने से ज्यादा आवश्यक है उनका घर पर रहना। विनती करती हूँ मैं आपसे। ठीक है जी। एक और बात जी, इन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि मैं इनके लिए छुट्टी मांग रही थी। ठीक है, नहीं बताऊंगा। ये क्या था भीमा भाई? क्या? यही कि तुम अपने पति के लिए छुट्टी की मांग कर रहे थे, और इस बात का मुझे पता नहीं चलना चाहिए। ऐसा क्यों? बस ऐसे ही। क्या ऐसे ही? भीमा भाई, मैं कुछ पूछ रहा हूं। इतने सालों से मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं, पहचानता हूं। याद है भीमा भाई, हमारी जब शादी हुई थी और दूसरे दिन तुमने अपने हाथों पर नाम लिखवाया था, रामजी मालूजी सकपाल। तब मैं अंग्रेजी फौज में सिपाही था। सिपाही से सूबेदार बना, रिटायर्ड हुआ, रिटायर्ड सूबेदार रामजी मालूजी सकपाल। हर अच्छे बुरे वक्त में तुम मेरे साथ रही हो,
लेकिन आज तक तुमने कभी शिकायत भी नहीं की। लेकिन आज अचानक तुम मेरी छुट्टी की बात कर रही थी, और वो भी मुझे बताया भी ना। ऐसा क्यों भीमा भाई? नहीं बता सकती। क्या नहीं बता सकती? सेठ जी को कह सकती हो, मुझे नहीं कह सकती? एक छोटा सा परिवार था, एकदम छोटा सा, समंदर के किनारे। उनका बड़ा प्यारा घर था। उस घर में पता है कौन कौन रहता था? एक आई थी, एक बाबा थे, और उनका एक प्यारा सा बच्चा था। आई बाबा ना, आई बाबा ना। बच्चे को खूब हंसाते थे, और बच्चा भी ना अपनी आई को बस हंसाता रहता था। बस हंसते खेलते उनका जीवन बीत रहा था। उसके बाबा है ना, वो समंदर में नाव में बैठ के व्यापार के लिए आया जाया करते थे, और आई खाना बनाती थी, कपड़े धोती थी, एकदम अच्छे से घर संभालती थी। लेकिन एक दिन अचानक से उस समंदर में तूफान आ गया, एकदम भयंकर तूफान। और पता नहीं कैसे, लेकिन बच्चे की आई ना समंदर में गिर गई, और लहरों के साथ बहने लगी। फिर उस बच्चे की आई हमेशा के लिए समंदर में खो गई। विवा, अरे रो क्यों रहा है तू? विवा, अरे मैं तो ऐसे ही कहानी सुनाते तू क्यों रो रहा है? कहानी है, ऐसा असल में थोड़ी ना हुआ था। आई, वो बच्चा अपने आई के बिना कैसे रहेगा? वो तो मर जाएगा। आई बस अलग ना होना पल भी, माँ तेरी ममता खिलते कमल सी, माँ तेरी ममता खिलते कमल सी, मेरा माथा चूमे मेरी फिक्र बुन सर की बलाएं मेरी माँ चुन ले। हो पागल, चुप हो जा। देख, मुझे भी रुला दिया तूने। मत रो।
सुन सुन सुन, अरे अरे असली कहानी तो इसके बाद शुरू होती है बीबा। सुन, छोटा सा बच्चा अपनी आई को खो देता है और फिर उसके जीवन में कई सारी समस्याएं खड़ी हो जाती है, लेकिन बच्चा इतना बहादुर होता है, इतना बहादुर होता है, उन परिस्थितियों से लड़कर वो पढ़ता है, खूब पढ़ता है, संघर्ष करता है और बहुत 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 बड़ा आदमी बनता है। इतना बड़ा आदमी बनता है कि सारी दुनिया में उसका नाम होता है। बताओ मुझे, बहादुर बच्चा था ना ये? तूने सब कुछ कहानी ना हमेशा मजबूत लोगों की होती है, मेरे लिए कमजोर लोगों की नहीं। पर कुछ कर न पाया तेरे लिए, तेरे लिए। अपनी अपनी थाली उठाओ और एक एक कोना पकड़ के बैठ जाओ। क्या सुनाई नहीं दे रहा है या समझ में नहीं आ रहा है? ऐसे नहीं मानोगे। उठ उठ, थाली निकल, उठ उठ, वहां पे बैठ, उठो उठो, उठ उठ, चल वहां पे बैठ, वहां कोने में, वहां पे बैठो, चल उठ उठ, ये ले वहां पे जाके बैठ। लेकिन आई हाथ नहीं खिला। बैठ चुपचाप, सवाल नहीं, बैठ। अब खाना खाओ। आप भी खा लीजिए। ये क्या नाटक है? हमें नहीं खाना। क्यों? हम अपने भाई बहन से बात किए बिना नहीं रह सकते। चाहे आप खाना दीजिए या नहीं दीजिए। हाँ, हमें माफ कर दीजिए ना। मुझे भी माफ कर दो आई। आप माफ कीजिए या ना कीजिए, आप जानिए, लेकिन हम ऐसे नहीं रह सकते। ठीक है, करूंगी माफ, लेकिन एक शर्त है। क्या?
कसम खाओ, एक दूसरे से कभी नहीं लड़ेंगे, एक दूसरे की बात सुनेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे और हमेशा साथ रहेंगे। मंजूर है? हाँ हाँ हाँ। कहो, हम कसम खाते हैं, हम कसम खाते हैं एक दूसरे से कभी नहीं लड़ेंगे, एक दूसरे से कभी नहीं लड़ेंगे, एक दूसरे की बात सुनेंगे, एक दूसरे की बात सुनेंगे, अगर कोई समस्या हो अगर कोई समस्या हो तो उसे सुलझाएंगे, तो उसे सुलझाएंगे और हमेशा और हमेशा हमेशा साथ रहेंगे। और हमेशा साथ रहेंगे। और आप भी देखिएगा कि हम बूढ़े भी हो जाएंगे लेकिन आपकी कोई बात कभी नहीं भूलेंगे। देखने के लिए, तुम्हारे झगड़े सुलझाने के लिए अगर मैं जिंदा रहती तो ये कसम नहीं दिलवाती। मेरे जाने के बाद तुम जीवन भर साथ रहोगे। शायद ये कसम काम करे। महाराज, महाराज, ये तो गजब हो गया। भीमा बाई और उसके घर वाले हमारे गांव के आबो हवा में सांस लेने के लिए कर दे दिया। महाराज, महाराज, ये हुई उनकी हार और हमारी बड़ी और शानदार जीत। बिल्कुल बड़ी जीत है ये। और ये पैसा लेकर उन छोटी जाति वाले लोगों को जाकर दिखाओ और बताओ ये कर किस घर से आया है, ताकि जो लोग उस भीमराव और राम जी को अपना नायक समझ बैठे थे उनका भ्रम टूटे, फिर वो सारे के सारे लोग बिना सोचे समझे बड़ी सरलता के साथ कर दे देंगे। देखिए, मत हटाइए हमें, जो भी करे हैं हम दे देंगे। जी अगले कुछ दिन इन्हें थोड़ा पहले छोड़ेंगे तो ये समय पर घर आ जाएंगे। ठीक है। इन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि मैं इनके लिए छुट्टी मांग रही थी। अभी तो जिंदगी शुरू हो गई है, बहुत जीना बाकी है। 100 साल जिएंगे भीमा भाई। मुझे कल की नहीं, आज की परवाह नहीं। करूंगी माफ, लेकिन एक शर्त है। कसम खाओ, एक दूसरे से कभी नहीं लड़ेंगे, एक दूसरे की बात सुनेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे। मैं इतना उलझा हुआ रहा कि मुझे समझ ही नहीं आया कि कुछ बात तो जरूर है जो भीमा बाई हम सबसे छुपा रही है। मुझे हर हाल में पता करना होगा कि भीमा बाई को क्या हुआ है। ये भीमा बाई के व्यवहार में इतना बदलाव कैसे आया? जरूर कुछ ना कुछ बात तो होगी, और ये बात पता करनी होगी।
क्या पता इस बदलाव का जो कारण हो वो उस भीमराव और राम जी के परिवार की सबसे कमजोर कड़ी साबित हो, जिसे हम कब से ढूंढ रहे हैं। हाँ बस बन गया खाना, अभी बांध देती हूँ। भीमा भाई क्या हो गया तुम्हें? मुझे कुछ नहीं हुआ। कुछ तो हुआ। भीम कह रहा था कि पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे व्यवहार में बदलाव आ गया है। अच्छा? और तुम कह रही हो कि कुछ भी नहीं हुआ। विवा को क्यों लग रहा है कुछ बदलाव है? जरा वो डिब्बा दे दीजिए ना, दीजिए ना। लाइए। कर के लिए मान जाना, मेरे सेठ जी से छुट्टी की बात करना, बाला के साथ बाजा बजाना, ये कुछ अजीब नहीं है? मुझे तो नहीं लगता कुछ अजीब है। भीमा भाई सच सच बताओ, तुम मुझसे कोई बात छुपा तो नहीं रही हो ना? शादी के अगले दिन आपने मुझसे कुछ कहा था, याद है? यही कि संसार में सबसे ज्यादा प्रेम मैं तुमसे करूंगा, और आज भी करता हूं। तो संसार में सबसे ज्यादा प्रेम जिससे करते हो उस पे विश्वास नहीं है? मैं ठीक हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ और मैं आपसे कुछ नहीं छुपा रही। कह दो कि तुम जो कह रही हो वो सब झूठ है। मैं बताती हूँ, आपकी पत्नी के पास अब गिनती के कुछ ही दिन बचे हैं। इसने कहने से मना किया था, कहा था कि ये बात मैं किसी से ना बताऊं, लेकिन आपने सुन लिया है तो यही सच है। जी, मेरे घरवाले को क्या हो गया था? वो अरे वही हमेशा का सर दर्द। देखिए मत हटाइए हमें, जो भी करे हैं हम दे देंगे। जी अगले कुछ दिन इन्हें थोड़ा पहले छोड़ेंगे तो ये समय पर घर आ जाएंगे। ठीक है। इन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि मैं इनके लिए छुट्टी मांग रही थी। करूंगी माफ, लेकिन एक शर्त है, कसम खाओ एक दूसरे से कभी नहीं लड़ेंगे, एक दूसरे की बात सुनेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे। कल सुबह बंबई चलते हैं, एक बार फिर बड़े अस्पताल में दिखा कर लाते हैं। मुझे जब लगेगा तो मैं खुद बता दूंगी आपको, फिर चले जाएंगे। आपके कहने से क्या होता है? दुनिया में बहुत डॉक्टर है, आप एक ही नहीं हो।
ले जाऊंगा ऐसे कहीं भी, कहीं भी। कैसे 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 लोग ठीक हो जाते हैं, कैसे कैसी बीमारियां ठीक हो जाती है। ये भी ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। आप देख लीजिए, देश विदेश जहां भी ठीक होगी वहां ले जाऊंगा मैं। ले जाऊंगा मैं। एक वैद्य और इंसान होने के नाते मैं भी यही चाहती हूँ कि ये ठीक हो जाए, लेकिन सच तो ये है कि चाहे जहां ले जाए ये ठीक नहीं होगी। इसीलिए इन्हें लेकर इधर उधर घूमने से अच्छा है कि आप इनके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताइए। इनके पास समय कम है। आप मेरे घर वाले को बचा दिया बहन जी, बचा लीजिए। इसके बिना मैं जी नहीं पाऊंगा, जी नहीं पाऊंगा। अगर मेरे बच्चों को पता चल जाएगा तो वो बिलक बिलक कर मर जाएंगे। मेरा पूरा परिवार टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा भाई जी। बचा लीजिए भाई जी, बचा लीजिए। भाई जी परिवार का रूप होते, कुछ कीजिए भाई जी, बचा लीजिए मेरी बीवी को। काश कि मैं ये कह पाती कि आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी पत्नी को बचा लूंगी। पर सच तो ये है कि अब कुछ नहीं हो सकता। और आपको तो और हौसले से काम लेना होगा। हौसला? कैसा हौसला? कहां से लाऊं हौसला? वैद्य जी, वैद्य जी, क्यों नहीं जाएंगे उत्सव में? चलिए ना, सब जाते हैं। कहा ना, हम किसी उत्सव में नहीं जाएंगे। बात खत्म। देखिए, हर बात पे डांट मत दिया कीजिए। हाँ, अब पतियों की ना बड़ी बुरी आदत होती है। आपको लगता है डांट के पत्नी को चुप करा दूंगा, लेकिन मैं नहीं चुप बैठने वाली। कबीर सीप समंद की रटे प्यास पियास, समुदहि तिनका करी गिने, स्वाति बूंद की आस। चलिए ना, मेरे खातिर। बच्चों के खातिर।
आज बहुत दिनों बाद बच्चों के चेहरे पे खुशी देखी मैंने। जितना समय मेरे पास है ना, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, खुश रहना चाहती हूँ, आपको खुशी देना चाहती हूँ। और फिर ज्यादा से ज्यादा यादें लेकर यहाँ से ठीक है, चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे। मैंने की है। अच्छा सुनो, तुम लोग भोज में जाओगे ना तो मेरे लिए भी थोड़ा लेकर आना। आई क्या हुआ? आई ठीक है, अब हो जाओ तैयार क्योंकि बाबा मान गए हैं। मतलब हम जा रहे हैं? हाँ जा रहे हैं। विवा, क्यों? तू नहीं जाएगा भोज में? तुझे तैयार नहीं होना? अच्छा, बाबा ने डांट दिया इसलिए उदास है। ठीक है, बाबा ही तो है, कभी डांटेंगे, कभी प्यार करेंगे, कभी गुदगुदी करेंगे। पता नहीं भीमा भाई, तुम्हारे बाद गरीबी और बेबसी के साए में पल रहे इस परिवार में कौन कौन ढूंढ ढूंढ के खुशियां लाएगा, और तुम्हारे जाने के बाद ये पूरा परिवार कब मिलकर फिर से हंस पाएगा। वाह राम जी, तुम तो बहुत अच्छा गाते हो। शुक्रिया सेठ जी। तुम्हारी आई कहाँ है? रंजन, भीमा बाई कहाँ है? भाभी जी खुली हवा में गई हुई है, मैं बुला कर लाता हूँ। रुक, नहीं, मैं भी चलता हूँ। बाबा, मैं भी चलता हूँ आपके साथ। नहीं, तुम यहाँ आए हो ना, तो यही रुको। चल। भीमा भाई,
भीमा भाई, भीमा भाई, सर दबाइए, जोर से दबाइए, जोर से नहीं और जोर से दबाइए, और जोर से दबाइए। सर फटा जा रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। ये कपड़ा बांध दीजिए, कस के बांधिए, कस के बांधिए। भाई, भाई, मुझे नहीं लगता मैं एक दो दिन भीमा भाई, एक दो दिन भी और नहीं जी पाऊंगी मैं जी ने कहा था कि जब दर्द से बढ़ जाएगा तो मरने के बाद ही खत्म होगा। मुझे बहुत दर्द होता है। मुझे ले चलिए, यहाँ से दूर ले चलिए, मेरे बच्चों से दूर ले चलिए। मैंने सोचा था कि बच्चों से झूठ बोलते बोलते एक दिन सुबह मैं मर जाऊंगी, लेकिन ऐसा ही दर्द रहा तो नहीं झूठ बोल पाऊंगी। बच्चे चलिए, ले चलिए। लेकिन बच्चे पूछेंगे तो? कह देना कि भीमा भाई मायके चले गए। उसके आई बाबा कई दिनों से जाने की सोच रहे थे। अगर उन्हें पता कर जाते तो शायद वो साथ चलने की जिद करते। चल पता नहीं आई कहाँ चली गई। आई बाबा कहाँ है? भाभी जी भी ना अचानक से बोली कि 2 दिन के लिए मायके जाना है। उन्हें पता था ना कि तुम लोग जिद करोगे जाने के लिए, इसलिए वो पूरी तैयारी से आई थी। आई बाबा दोनों यहीं से निकल गए। मुझे भी जाना था, पर आई बाबा तो निकल गए। तुम लोग चिंता मत करो, 1-2 दिन में आ ही जाएंगे वो। अभी यहाँ से हम लोग सीधा घर चलते हैं। हाँ? सब झूठ कह रहे हैं। भीम, भीम, क्या हुआ? अम्बेडकर गुरुजी, पढ़ाई वढ़ाई परीक्षा की बात बाद में कर लीजिएगा। एक खुशखबरी सुन लीजिए। ये भीमा भाई है ना, इसको ईश्वर ने ऐसा रोक दिया है कि बस 1-2 दिन में इसका मामला साफ है। हाँ गुरुजी, हमारे धर्म, हमारी परंपरा में अड़ंगा डालने का दंड इसे ईश्वर ने दिया है, समझे? क्या बेकार की बातें कर रहे हैं आप लोग? अरे गुरुजी, ये मातम का माहौल देखकर आपको समझ नहीं आ रहा क्या है? मैं समझाता हूँ गुरुजी। पढ़ाई के नाम पे उछल उछल के खड़ा होने वाला ये पिद्दी देखो जरा कैसे मायूस सा बैठा है। जाइए जाइए, ये कोई परीक्षा देने वाला नहीं है। अपनी आई को मरते हुए देखेगा ये। सेठ जी, आपको कहाँ पता है कि मेरा बेटा किस मिट्टी का बना हुआ है? भीम बेटा, तुम परीक्षा देने चाहोगे
राम जी, अब तो तुझे पता चल गया ना कि तेरा बेटा किस मिट्टी का बना है, हाँ? आनंद, पकड़। भीम, तुम्हारे परीक्षा देने से या नहीं देने से तुम्हारे आई की जिंदगी में एक पल का भी इजाफा नहीं होगा। और आज ये तुम्हें तय करना है कि मुसीबतों और दुखों से बनकर तुम्हें परीक्षा देनी है या नहीं। तू कैसा संवेदनहीन बाप है सूबेदार। एक तरफ आई मर रही है और तू इसे परीक्षा दिलवाने के लिए भेज रहा है। वाह। आज अगर बीवा परीक्षा देने नहीं गया तो उसके दिल में जीवन भर ये बात घर कर जाएगी कि परीक्षा उसकी आई की मृत्यु लेकर आई थी। बीवा, एक बात अच्छी तरह से समझ ले, चुनाव हमेशा विकल्पों में होता है, कर्तव्य में नहीं। पढ़ाई करना तेरा कर्तव्य है, विकल्प नहीं। बीवा, मैंने बताया नहीं कभी तुझे, लेकिन बच्ची थी ना छोटी सी, तो पढ़ने का बड़ा शौक था मुझे। लेकिन एक तो लड़की थी, ऊपर से उस जमाने में कौन पढ़ा था। इसीलिए मेरे बच्चे पढ़ते हैं ना, तो मुझे लगता है मैं पढ़ रही हूँ। झोला लेके, खाने का डिब्बा हाथ में लेके स्कूल जाते हो तो मुझे लगता है मैं झोला लेके, खाने का डिब्बा लेके स्कूल जा रही हूँ। तुम अच्छे अंक लाते हो तो मुझे लगता है मैं उत्तीर्ण हो गई हूँ अच्छे अंकों से। इसीलिए तुम्हारी आई विकल्प नहीं हो सकती तुम्हारे पढ़ाई का, कभी नहीं। इसीलिए जाओ जाओ। मर भी जाऊंगी ना तो तेरे किताबों के आसपास रहूंगी हमेशा, एक अनपढ़ की तरह, जिसे कभी कभी तुम पढ़ा लिया करना। साहिब मेरे तुम्हारी आई मरने वाली है, ऐसे खबर हमने सुनी थी।
स्वाभाविक दुख जो होना था हो गया, किंतु बात सिर्फ उतनी नहीं है। महाराज, कृपा करके चुप रहिए। बाबा कहते हैं कि संतों को हमेशा सहृदय होना चाहिए और संतों को हमेशा सत्य भी बोलना चाहिए। कई बार ये सत्य कटु होता है, और अभी कटु सत्य ये है कि ये भीमराव हत्यारा है अपनी आई का। चाहे माने या ना माने, किंतु इसके कर्मों का फल इसकी मां को मिल रहा है। मार डाला है इसने अपनी मां को। भीम! कैसे बताऊं मैं तुम सबको? अब बस 2-3 दिन जी पाऊंगी। और कटु सत्य ये है, ये भीमराव हत्यारा है अपनी आई का। मार डाला है इसने अपनी मां को। 2-3 दिन जी पाऊंगी। और भीमराव हत्यारा है अपनी आई का। एक एक करके तुम सबके सब साफ हो जाओ। मार डाला है इसने अपनी मां को। मैंने आई को नहीं मारा, 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 मैंने आई को नहीं मारा। भीम! मैंने आई को नहीं मारा। हाँ, तूने नहीं मारा, चल चल। मैंने आई को नहीं मारा, मैंने आई को नहीं मारा, मैंने आई को नहीं मारा, मैंने आई को नहीं मारा। क्या हुआ? भीमा बाई, पूरे मोहल्ले में जो बात फैली है वो सच है क्या? हाँ, लेकिन आप सब आ गए हैं तो अच्छा लग रहा है। मुझे ये विश्वास मिला कि मेरे जाने के बाद मेरे परिवार को देखने वाला, संभालने वाला कोई है। आई वो रास्ते में महाराज मिल गए। कटु सत्य ये है, ये भीमराव हत्यारा है अपनी आई का। मार डाला है इसने अपनी मां को। मैंने आई को नहीं मारा। भीम, घर चलना। भीम, हाँ, तूने नहीं मारा आई को, चल घर चल। मंजुला, यहीं पे रुक। हटो। महाराज, वाली बोलने दे सर। आप जानते नहीं है, लेकिन आपका जानना जरूरी है। ये जो मेरी बीमारी, मेरा सरदर्द है ना, ये पहली बार तब उठा जब ये बाला मेरे पेट में था। बाला मेरा सबसे बड़ा बेटा, और तब से लेके आज तक ये सरदर्द कभी कम नहीं हुआ, बल्कि बीमारी बढ़ती ही चली गई। आपको लगता है कि मेरी मृत्यु भीवा के कारण हो रही है। भीवा मेरा सबसे छोटा बेटा। तो महाराज, मैं ये कह सकती हूँ कि मेरी मृत्यु आपके कारण हो रही है, क्योंकि जब से आप इस गांव में आए हैं ना, तब से मेरी परेशानियां बढ़ गई है। आपने हम सब का जीना हराम कर दिया है। और सिर्फ आप ही नहीं,
बल्कि ये सुनार, ये चाय वाले, ये पंडित जी, इन्होंने आज तक कम खेल नहीं खेले हैं हमारे साथ। आपका पूरा गांव, ये पूरा समाज जिससे हम लड़ते रहते हैं, रोज रोज मरते रहते हैं, सब है मेरे हत्यारे। मैं ऐसा कह सकती हूँ लेकिन मैं कहूंगी नहीं, क्योंकि मैं रिटायर्ड सूबेदार राम जी सकपाल की बीवी हूँ।